जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन लाइव अलर्ट में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। नायब सिंह सैनी आज पंचकुला में शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी शासित राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। आज नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो बड़ी तैयारी इस दौरान बीजेपी की तरफ से की गई है। इसी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक कल हुई और इस बीच विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया और उसके बाद आज नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि इस बार तीसरी बार प्रचंड बहुमत बीजेपी को हासिल हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की। जनता, जो हरियाणा की जनता है, वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आई और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ा गया और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। और अब क्योंकि पहले से ही माना जा रहा था कि नायब सिंह सैनी को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और कल वही हुआ। अब इस बीच नायब सिंह सैनी के सियासी सफर की बात करें, अब उस पर भी देखिए नजर डाल लेते हैं। तो इसको लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए नायब सिंह सैनी का सियासी सफर किस तरह का रहा है। आपको बता दें कि 1996 से 2000 तक बीजेपी के सहयोगी के रूप में नायब सिंह सैनी ने काम किया है। उसके बाद देखिए साल 2002, जब 2002 में बीजेपी युवा मोर्चा अंबाला से महामंत्री वो बने, यानी कि नायब सिंह सैनी। उसके बाद देखिए साल 2005 में बीजेपी युवा मोर्चा अंबाला के जिला अध्यक्ष वो बने। ये साल 2005 की हम बात कर रहे हैं। तो किस तरह से नायब सिंह सैनी का सियासी सफर रहा है उसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, 2009 की बात करते हैं। 2009 जब बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा के महामंत्री वो बने, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली उस दौरान। उसके बाद 2012 की अगर बात करें तो 2012 में अंबाला में बीजेपी के जिला अध्यक्ष वो बनाए गए। ये 2012 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, बात अब 2014 की करते हैं, जब 2014 में नारायणगढ़ से विधानसभा चुनाव जीते। वो इस सीट से लड़े थे चुनाव मैदान में और जीत उन्हें हासिल की और उसके बाद विधायक बने। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, बात 2016 की कर लेते हैं। 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री वो बने। तो इस तरह से कुछ सियासी सफर नायब सिंह सैनी का रहा। उसके बाद देखिए 2019 आता है। 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए नायब सिंह सैनी। उसके बाद देखिए हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो कई जिम्मेदारियां, अहम पद पर वो रह चुके हैं, कई जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं। उसके बाद देखिए 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। उनके ही नेतृत्व में हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा गया और बड़ी जीत इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। तो नायब सिंह सैनी का सियासी सफर किस तरह का रहा है उसको लेकर तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कब से उनके सियासी सफर की शुरुआत हुई, कब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, कब से वो इससे जुड़े रहे। अब कुछ जानकारी विधानसभा चुनाव जो 2024 में हुए उसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से नतीजे रहे थे विधानसभा चुनाव के। तो देखिए बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी और आईएनडी चुनाव मैदान में थे और इस दौरान बीजेपी को देखिए 48 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 39.94% रहा था। उसके बाद देखिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं, दूसरी बड़ी पार्टी थी जिसको आपको बता दें कि 37 सीटों से पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन सरकार बनाने में नाकामयाब रही।
दूसरे नंबर पर थी कांग्रेस और उनका भी देखिए लगभग वोट प्रतिशत तो जहां वो बीजेपी के आसपास ही रहा था, 39.09% कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा था। आईएनएलडी की बात कर लेते हैं तो 2 सीटें आईएनएलडी को मिली थी, 4.14% उनका जो वोट परसेंटेज था वो रहा था। और उसके अलावा आईएनडी की अगर बात करें तो 3 सीटें उसके खाते में गई थी और वोट प्रतिशत की बात करें तो 11.64% उनका वोट प्रतिशत रहा था, वोट परसेंटेज रहा था। तो देखिए इस तरह से बीजेपी को बड़ी जीत मिली, 48 सीटें बीजेपी के खाते में आई और तीसरी बार हरियाणा बीजेपी ने सरकार बनाई। और आज नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उससे पहले जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से सियासी सफर रहा। तो 2024 के ये जो नतीजे हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा। अब इस बीच हरियाणा के जो संभावित मंत्री हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए हरियाणा के संभावित मंत्री जिनका नाम सामने निकल कर आया, सबसे पहले अनिल विज, एक बड़ा चेहरा है हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें और बीजेपी की अगर बात करें। अंबाला कैंट से वो विधायक हैं, अनिल विज की हम लगातार बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि 7वीं बार विधायक बने अनिल विज। इसके अलावा देखिए अगर समुदाय की बात करें तो पंजाबी समुदाय से अनिल विज आते हैं और बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है अनिल विज की अगर हम बात करें तो हरियाणा के संभावित मंत्री को लेकर लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले नाम की चर्चा करते हैं, कृष्ण बेदी। देखिए कृष्ण बेदी की अगर बात करें तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं कृष्ण बेदी, इनका भी नाम सामने निकल कर आ रहा है। कृष्ण बेदी की बात करें तो देखिए नरवाना से विधायक हैं कृष्ण बेदी और इसी के साथ ही आपको बता दें कि वाल्मीकि समुदाय से कृष्ण बेदी आते हैं। तो ये भी एक जाना माना नाम है बीजेपी हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए ये लगातार हम नामों की चर्चा कर रहे हैं जिनके नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। तो कृष्ण बेदी का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है। अब अगले चेहरे की बात कर लेते हैं। देखिए अगला चेहरा है कृष्णलाल पवार। इनकी अगर बात करें तो देखिए इसराना से विधायक वो हैं कृष्णलाल पवार की अगर बात करें। उसके अलावा देखिए पूर्व मंत्री रह चुके हैं कृष्णलाल पवार, ये भी एक बड़ा चेहरा और जाना माना नाम है कृष्णलाल पवार की जब बात आती है तो। और इसके अलावा देखिए जाटव समुदाय से ये आते हैं, काफी अच्छी पैठ है इनकी जाटव समुदाय में, काफी लोग इन्हें जानते हैं, मानते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, यहाँ पर इनका काफी अच्छा प्रभाव माना जाता है जाटव समुदाय में। तो कृष्णलाल पवार की हम बात कर रहे हैं और इनका नाम भी लगातार सामने निकल कर आ रहा है इस लिस्ट में जो संभावित मंत्री हैं। अब बात अरविंद शर्मा की कर लेते हैं क्योंकि ये भी वो चेहरा है जिनका नाम सामने निकल कर आ रहा है। अब इनकी अगर बात करें अरविंद शर्मा की तो देखिए गोहाना से विधायक हैं अरविंद शर्मा और इसके अलावा देखिए ब्राह्मण जाति से हैं और काफी अच्छी पैठ ब्राह्मणों में मानी जाती है इनकी, ब्राह्मण समाज सुनता भी है, इनको जानता भी है और मानता भी है। तो अरविंद शर्मा ये अगला नाम जो जिसके बारे में हम चर्चा आप लगातार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कृष्ण मिड्ढा की बात कर लेते हैं। देखिए इनका नाम भी लगातार चर्चाओं में है और सामने निकल कर आ रहा है। जींद से आपको बता दें कि विधायक हैं कृष्ण मिड्ढा। इसके अलावा देखिए पंजाबी समुदाय से हैं कृष्ण मिड्ढा की अगर बात करें तो इनका नाम भी उसी लिस्ट में सामने निकल कर आ रहा है। हरियाणा के संभावित मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन का नाम चर्चाओं में है, लिस्ट में किस किस का नाम अभी है जो सामने निकल कर आ रहा है, उनको लेकर तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कृष्ण मिड्ढा का नाम भी इसी में आता है, पंजाबी समुदाय से आते हैं और काफ़ी आपको बता दें कि जाना माना नाम है अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें और बीजेपी की बात करें। अब महिपाल ढांडा की बात कर लेते हैं देखिए क्योंकि इनका नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। तो देखिए महिपाल ढांडा की अगर बात करें तो पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं महिपाल ढांडा अगर बात करें। और इसके अलावा देखिए जाट समुदाय से आते हैं महिपाल ढांडा, काफ़ी अच्छी पकड़ है उनमें और महिपाल ढांडा का नाम भी इसी लिस्ट में सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि जो आज तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले नाम पर चर्चा कर लेते हैं। अगला नाम है देखिए मूलचंद शर्मा, ये भी एक बड़ा नाम है बीजेपी हरियाणा की अगर बात करें तो। बल्लभगढ़ से विधायक हैं मूलचंद शर्मा की अगर बात करें। इसके अलावा देखिए ब्राह्मण जाति से हैं मूलचंद शर्मा, काफी जाना माना नाम है, लगातार हम आपको बता रहे हैं मूलचंद शर्मा और इनका नाम भी लगातार सामने निकल कर आ रहा है जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच देखिए लगातार तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और किस तरह का माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए
अब यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके जो लोग शपथ ग्रहण समारोह में जो बड़े चेहरे पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। एक एक करके यहाँ पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचेंगे और स्वागत के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे और इन तस्वीरों में रामदास अठावले को आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से जब वो पहुंचे तो स्वागत उनका किया गया। तमाम जो अधिकारी थे वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और साथ ही साथ देखिए फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत यहां पर किया गया है और गुलदस्ता यहां पर दिया गया है। तो देखिए बड़ी तैयारी आज देखने को मिल रही है शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी। तो तमाम लोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके सीएम और डिप्टी सीएम तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे और स्वागत के लिए बड़ी तैयारी की गई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामदास अठावले यहां पर पहुंचे हैं और जैसे ही वो पहुंचे तो देखिए माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, गुलदस्ता उन्हें भेंट किया गया और एक एक तस्वीर आज शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नायब सैनी का शपथ ग्रहण समारोह है और कई नाम जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट में हैं वो भी उनको लेकर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि 48 सीट बीजेपी को मिली है, बड़ा मैंडेट है और तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है बीजेपी और इस बीच शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए कुछ और जानकारी आप तक पहुंचा रहे। देखिए जो संभावित मंत्रियों की हम बात कर रहे थे उसमें एक लक्ष्मण यादव का नाम है, रेवाड़ी से विधायक हैं। लक्ष्मण यादव की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। रेवाड़ी से ये विधायक हैं और इसी के साथ ही यादव जाति से आते हैं। लक्ष्मण यादव का नाम भी लगातार सामने निकल कर आ रहा था। काफी दिनों से चर्चा हो रही थी कि इनका नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में हो सकता है। अब देखिए ये नाम भी सामने निकल कर आया। आप लगाओ आराम से हटाओ, आप हटाओ। एक लगा हुआ है यार, दूसरे क्या करेंगे? भाई जी इधर आ जाओ। भाई तो तस्वीरें लगातार हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके तमाम जो दिग्गज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रामदास अठावले को आप देख रहे थे, उनको सुन रहे थे और तमाम तस्वीरों पर हमारी नजर रहेगी। तो तस्वीरें आपको सीधा चंडीगढ़ एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। बड़ी तैयारी वहां पर भी की गई है क्योंकि तमाम जो लोग यहां पर पहुंचेंगे यहां पर उनका स्वागत करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम तमाम जगहों पर किए गए हैं और नायब सिंह सैनी को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज पंचकुला से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह आज होने जा रहा है। नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे और तमाम चेहरे जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और बीजेपी के जो घटक दल हैं और साथ ही साथ जो बीजेपी शासित राज्य है वहां से भी सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। तमाम बड़े चेहरे पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए बड़ी तैयारी है। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बार सीएम पद की शपथ नायब सिंह सैनी लेने जा रहे हैं आज बीजेपी की। हरियाणा में अगर बात करें तो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। कल विधायक दल की बैठक हुई थी लेकिन आज जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं उन पर लाइव टाइम्स की नजर बनी हुई है। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए एक तरफ तो लाइव तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं आपको जो एक एक करके सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अब जो संभावित मंत्रियों की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उस पर भी एक बार फिर से नजर डालते हैं। देखिए राव नरबीर सिंह, ये भी एक बड़ा नाम है हरियाणा में। तो देखिए बादशाहपुर से विधायक है राव नरबीर सिंह और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि यादव जाति से हैं राव नरबीर सिंह। काफी अच्छी पैठ है यादव जाति में और काफी जाना माना चेहरा है राव नरबीर की अगर बात आती है। इसके बाद देखिए अगले चेहरे की बात कर लेते हैं, सुनील सांगवान। सुनील सांगवान की अगर बात करें तो दादरी से विधायक है सुनील सांगवान। इनका भी नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, इस लिस्ट में उनका भी नाम है। और इसके अलावा देखिए सुनील सांगवान की बात करें तो जाट समुदाय से आते हैं सुनील सांगवान।
तो ये तमाम वो नाम हैं, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट में हैं। इसके अलावा देखिए विपुल गोयल, बड़ा नाम है विपुल गोयल, इनका नाम भी सामने निकल कर आ रहा है। फरीदाबाद से देखिए आपको बता दें कि विधायक हैं और साथ ही साथ बनिया समाज से हैं। विपुल गोयल की अगर बात करें तो काफी चर्चित चेहरा है बनिया समाज की अगर बात करें विपुल गोयल, और इनका नाम भी लगातार सामने निकल कर आ रहा है। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट में हैं। इसके अलावा देखिए अगर अगले चेहरे की बात कर लेते हैं, तेजपाल तंवर, इनका नाम भी लगातार सामने निकल कर आ रहा है। सोना से विधायक हैं तेजपाल तंवर, और इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो गुर्जर समाज से हैं तेजपाल तंवर। तो कई सारे नाम हैं संभावित मंत्री की लिस्ट में। उन तमाम चेहरों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, कहां से वो मौजूदा विधायक हैं और किस समाज से आते हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें पंचकुला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से उत्साह बना हुआ है बीजेपी में। ये वाल्मीकि भवन पंचकुला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज नायब सिंह सैनी की ताजपोशी होनी है, दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप नायब सिंह सैनी को देख सकते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा में इस बार चुनाव लड़ा और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। और तब से ही ये कहा जा रहा था कि उनका ही नाम, जब सीएम की रेस की लगातार चर्चा हो रही थी तो उनका ही नाम सबसे आगे था, क्योंकि एक बड़ी जीत उनके ही नेतृत्व में बीजेपी को मिली। और जब उन्हें सीएम बनाया गया, आखिरी मूवमेंट पर एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से वो कहा जा रहा था, और उस मास्टर स्ट्रोक का फायदा भी हुआ भारतीय जनता पार्टी को। और तभी से ही अब उनका नाम सामने निकल कर आने लगा। और उसके बाद देखिए कल विधायक दल की बैठक हुई, उनको विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और आज वो शपथ लेने जा रहे हैं एक बार फिर से सीएम पद की। तो तस्वीरें आप जो आ रही हैं लगातार, वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, और अब ये पंचकुला से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वाल्मीकि भवन की तस्वीरें हैं और नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मौजूद हैं। एनडीए की सरकार बनी है। धन्यवाद। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का क्या कारण आप बधाई देने आए हैं। देखिए एक एक करके चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तमाम जो दिग्गज है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए पंचकुला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाल्मीकि भवन की तस्वीरें हैं। तो जश्न की बड़ी तैयारी, समारोह को लेकर बड़ी तैयारी वहां पर की गई है। बीजेपी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। ये बीजेपी की हैट्रिक है और इस बीच उत्साह बीजेपी में साफ नजर आ रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। तो हर कोई जो पहुंच रहा है खुशी जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरों में आप नायब सिंह सैनी को देख सकते हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल खिला है। इसलिए हरियाणा की महान जनता का धन्यवाद देना चाहिए। क्या कारण मानते हैं सर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी को मौका मिला? जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य के रिफॉर्म्स, खास तौर से भ्रष्टाचार रहित सरकार
और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो